आह्वान पर सर समाज और संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान पर आज हमारे मौलिक अधिकार को बरकरार रखने के लिए और बचाने के लिए एकत्रित हुए। यहाँ हमारे मंचासीन अधिकारी गण, समस्त दूर अंचल से आए हुए सभी मेरे माता पिता, भाई बहन और मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चे और मेरे नौजवान युवा साथियों, आप सभी को इस भारत बंद और अपने इस मौलिक अधिकार की लड़ाई के लिए जीव जान और अपने बहुमूल्य समय देने के लिए और यहाँ जितने भी उपस्थित हैं सभी के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। आज हमारे इस छोटे से जसपुर ब्लॉक में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये हमारे सुप्रीम कोर्ट जो कि 1 अगस्त को हमारे इस आरक्षण के विरोध में फैसला सुनाई थी, उसी के विरोध में आज हम सभी एसटी एससी सर समाज एक मोर्चा बनाकर इस सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना को और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट को हम लोग एक सम्मान देते हुए और उसके अनुकूल और उसके विपरीत हमारे जो भी एसटी एससी हैं उनके आरक्षण के बारे में वर्गीकरण किया गया, उसके विरोध में आज हम पूरा जनसलाह आज उनको और उनके तत्वाधान में हम आज ये सुंदर रैली किए। और इसमें आप सभी को मैं छोटा शब्दों में बताना चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे अपने संविधान में इन्होंने हमारे लिए कई तरह के मौलिक अधिकार दिए हैं और जो भी हमारे 5वीं और 6वीं अनुसूचित में एसटी एससी के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत जो आजादी के आज 78वां साल हो गए, वो 78 साल के जो आजादी के समय में इन्होंने हमारे लिए अपने संविधान की किताब में बहुत ही अच्छे, जहाँ भी जिस जगह ज्यादा बहुल क्षेत्र जिस जाति का हो उसको उस अधिकार क्षेत्र का और उसको मौलिक अधिकार का और स्वतंत्रता का अधिकार का पात्र होता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट को ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा कि आज सभी जो भी हमारे अभी तक जो भी एसटी एससी से जो भी लाभ लिए हैं और जो भी नौकरी करके धन संपत्ति और अपने बच्चों के परिवेश किए हैं, उनको एक वर्गीकरण कर दिया जाए, उनको सामान्य कर दिया जाए, ताकि वे उनके नीचे जो भी बच्चे हैं, जो भी उनके बेटे बेटियां हैं, वो उनका लाभ बिल्कुल ही नहीं ले पाए। ये वर्गीकरण इसी को कर दिया गया है भैया और भाइयों। तो इसी के विरोध में जैसे पहले चलते आया है और जो हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जैसे आरक्षण देकर हमें जो बहुल क्षेत्र में आते हैं और ज्यादा हमारा जो जनसंख्या है भारत में, वैसा ही हमको हर क्षेत्र में एक अधिकार लोकतंत्र में मिला है। उस लोकतंत्र को आज सम्मान करने के लिए और उसकी संविधान की रक्षा करने के लिए हम सब एकत्रित हैं। और जो हमें संविधान में और जो 5वीं और 6वीं अनुसूचित में हमें जो मिला है वो हमेशा बरकरार रहे और इस संविधान पर कोई किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना हो। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने काफी दिन लगे और काफी समय लगे और काफी बुद्धिमानी का उपयोग करना पड़ा और जो संविधान में हमारे लिए जो मौलिक अधिकार मिला है उस पर कोई किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना हो। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से यही आशा और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे लिए जो मौलिक अधिकार दिया गया है वो हमारे साथ बरकरार रहे और जो भी हमें जैसे भी शिक्षा के स्तर पर और जो भी आरक्षण के आधार पर जो भी हमें लाभ मिल रहे हैं उस पर कोई किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसी का सम्मान देने के लिए आज हम सभी आए हुए हैं और ये हमारे साथ हमेशा बना रहे, ऐसा ही अपील करते हुए आप सभी को जब भी ऐसा लड़ाई की और एक समर्थन और संगठन की जरूरत होगी, आप सभी अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए ऐसा ही तत्पर तैयार रहिएगा ताकि हमारे विरोध में कोई किसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट फैसला ना करे और जैसा संविधान में हमें पूर्वजों के द्वारा
और आजादी के बाद जैसे हमें मौलिक अधिकार दिया गया है और जैसा लाभ मिल रहा है, वैसा हमें निरंतर शिक्षा में, स्वास्थ्य में और अन्य परंपराओं में जैसा हमको प्रावधान है और जो भी हमारी मौलिक अधिकार है और संविधान के तहत जो भी हमारी रक्षा के लिए जो भी किताबों में लिखी गई है, जो भी हमारे लिए अनुच्छेद और जो भी धाराएं बनी है, वो हमेशा बरकरार रहे और इस पर कोई किसी प्रकार का संशोधन ना हो। और अगर ऐसा करने में शासन हमें मजबूर करती है तो हमारे मौलिक अधिकार की लड़ाई के लिए हम सभी को ऐसा ही आना होगा। ये तो हमारा शुरुआती है, अगर आगे जरूरत होगा तो हमें रोड पर भी जाना होगा और पूरे हमें एक बंद रोड पर और हमें कोर्ट तक का भी लड़ाई लड़ना होगा। इसमें आप सभी का संपूर्ण सहभागिता होना चाहिए। इसी आशा, उम्मीद और भरोसा के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।